मानसिक रूप से गुरुदेव भगवान पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न श्री राधा केली कुंज वाले महाराज जी पूज्य प्रेमानंद बाबा सरकार। ठीक, एक संशय कि मैंने माना उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं किया। तो परिस्थितियां नहीं बन पाई, हमें समय नहीं मिल पाया, हम बहुत दूर हैं, हम दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं, हम मन से उन्हें गुरुदेव मानते हैं और भगवान को पाना चाहते हैं। भाई जी को उन्होंने कहा, मैं भाई जी को, आपको, मतलब आप जो सामने आपके चश्मे वाले बैठे हैं वो, और कौन, बाबा, श्री जी, वृंदावन धाम, ठाकुर जी, मतलब ये ठाकुर, हाँ, इनको अलग नहीं मानते। दीक्षा इनकी हुई नहीं, तो क्या दीक्षा नहीं हुई और हमने मानसिक रूप से मान लिया तो इससे वही लाभ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? आपका प्रश्न जी सरकार, बोलिए। हाँ, आपका शुभ नाम दोबारा बताइए। सागर भैया। हाँ, सागर भैया ने एक बहुत गंभीर प्रश्न पूछा है। मानसिक रूप से ये श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु को अपना परम आराध्य मान चुके हैं। मानसिक रूप से गुरुदेव भगवान पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न श्री राधा केली कुंज वाले महाराज जी पूज्य प्रेमानंद बाबा सरकार। ठीक, भाई जी को उन्होंने कहा, मैं भाई जी को, आपको, मतलब आप जो सामने आपके चश्मे वाले बैठे हैं वो, और कौन, बाबा, श्री जी, वृंदावन धाम, ठाकुर जी, मतलब ये ठाकुर जी, हाँ, इनको अलग नहीं मानते। दीक्षा इनकी हुई नहीं है ना? मानसिक रूप से गुरुदेव भगवान का आश्रय लिया है तो संशय हो जाता है कि अगर दीक्षा नहीं हुई है तो संशय पता कहाँ आता होगा? एक संशय कि मैंने माना उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं किया। एक तो ये पहली बात, संशय यहां आता कि उन्होंने मुझे स्वीकार किया कि नहीं किया, मैंने तो स्वीकार कर लिया। एक दूसरा संशय ये आ सकता है, अगर ये ना आए तो क्या दीक्षा नहीं हुई और हमने मानसिक रूप से मान लिया तो इससे वही लाभ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा? भगवान की प्राप्ति रूपी जो परम लाभ है, जो दीक्षा का परम फल है, कहीं भी दीक्षित होने। देखिए, जहां आश्रय लिया, दीक्षा तो उसी दिन हो गई जिस दिन हमने उनको ये माना कि अब हम इनके चरणाश्रित होकर आगे बढ़ेंगे। तो आध्यात्मिक दीक्षा का जन्म वहीं हो जाता है जब हम उनके दिए गए दिशा निर्देशों पे चलना प्रारंभ कर देते हैं ना। दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक दीक्षा, बाहरी जगत में औपचारिक दीक्षा, उस दीक्षा से हमारी पारमार्थिक जो दीक्षा, जो हमने प्रारंभिक दीक्षा ले ली है, उसमें दृढ़ता आ जाती है। इसलिए बाहर में अपने गुरुजनों से दीक्षा ले लेना वो हमें मजबूत कर देता है। अस्तु हम परिस्थितियां नहीं बन पाई, हमें समय नहीं मिल पाया, हम बहुत दूर हैं, हम दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं, हम मन से उन्हें गुरुदेव मानते हैं और भगवान को पाना चाहते हैं, तो ऐसा कोई बाधा का मैं स्कोप नहीं देखता। जहाँ हमने हरि गुरु को हम समर्पित हुए, उसके बाद में बाबा तुलसी और शायद युगलानन्य शरण जी महाराज का प्रकरण है, जहाँ तक मैंने सुना, तो उसमें यह आया, मैं हरि पतित पावन सुनी। मैंने भगवान का नाम सुना कि वो पतित पावन, वो पापियों को पवित्र करने वाले हैं। तो बाबा तुलसी ने कहा, जब उन संत को ऐसा बोलते हुए देखा कि भगवान का मैंने यश सुना है कि वो पतितों को तार देते हैं, तो बाबा तुलसी जी ने तुरंत बोला, तब ते कहां पतित नर रहो। नर पतित कहां रहा, कब से?
तब ते कहाँ पतित नर रयो। जब ते गुरु उपदेश दीन हो, नाम नो का गयो, नाम नो का गयो। तब ते कहाँ पतित नर रहो। जिस दिन गुरुदेव ने नाम रूपी जहाज पे सवार किया था ना, और जिस दिन गुरुदेव ने उपदेश दे दिया था, तो पूज्य बाबा का उपदेश आपको प्राप्त है ना, और नाम भी वो बोलते हैं वो आपको प्राप्त है ना, तो व्यवहारिक की दीक्षा मिल जाए तो बहुत उत्तम है, बहुत ही बढ़िया है। पर नहीं मिल पाए तो क्या भगवान नहीं मिलेंगे, ये प्रश्न ही कहीं दूर दूर तक नहीं उठता है। ठीक है, इसमें संशय की कोई बात ही नहीं है। मैंने तो बिंदु जी की एक बहुत दिन से तारीफ सुन के तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। बहुत दिन से तारीफ सुन के तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी। जो अब टाल दोगे अगर अपने दर से, हो जो अब टाल दोगे अगर अपने दर से, तो होगी हसीनात दर दर तुम्हारी, तो होगी हसीनात दर दर तुम्हारी। सुना है कि उनको ना करुणा सताती, सुना है कि उनको ना करुणा सताती। जो रहते हैं करुणा नजर में तुम्हारी, जो रहते हैं करुणा नजर में तुम्हारी। अब भैया ठाकुर जी की प्रतिष्ठा पे बात है, आप उनके दर पे, हाँ क्या मेरे दर पे आना तेरा काम था और तेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम है, तो बात सही है। बाबा हमारे एक बात कहा करते थे, हमारे अतिशय प्रिय भैया जी संत कबीर नगर से जो आए हैं, बाबा कहते थे यहाँ तक आना और हम तक आना तुम्हारी, बस तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी, आगे हम पालकी भेज देंगे। तो ये बात 100% एकदम पक्की और गहरी है। भगवान ने, मैं क्या बताऊं, अगर मैं उनकी करुणा पे पूरी बात कह दूं, हाँ, गुनहगारों पे तेरी ये रहमत देखकर बेगुनाह भी चिल्ला उठे कि हम भी गुनहगार हैं। बात ये है, अगर पूरी बात बता दी जाए कि उनकी क्या करुणा है, उनकी क्या कृपा है, तो जीव, हम तो बहुत लिमिट में बताते हैं, वरना बिगड़ते देर नहीं लगेगी। भगवान की करुणा का, दया का, कृपा का कोई फायदा उठाने लगे, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं, महापुरुष ये कहते हैं कि जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करो। ठीक है, करने को तो बहुत कुछ है, पर कुछ चीजें जो नहीं करनी चाहिए हमारा अंतःकरण जानता है, वो चीजें ना करो। बस भजन थोड़ा भी होगा चल जाएगा। अकरणीय चीज से भय रहना चाहिए हमेशा। भगवान थोड़ी सी प्रयास पे मिल जाते हैं। असल में हम वो जो अपराध है ना, उनसे हम बच नहीं पाते हैं। पाप नष्ट हो जाते हैं, फल भोग के बाद पाप नष्ट हो जाते हैं, अपराध नष्ट नहीं होते। इसीलिए हम ये बात कहते हैं कि अपराध रहित भजन बनने लगे। भगवान बड़े करुणा में हैं। मुझे इतनी सी बात पता है, बात परीक्षा की नहीं,
जैसे रोज हमारे आश्रय का पद होता है ना, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, श्री वल्लभ नखचंद्र छटाबिन, सब जग मांझ अंधेरो। जिन्होंने दृढ़ आश्रय लिया है, फिर याद रखना ऐसा कुछ भी नहीं है। बंदव गुरु गुरु नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही अहोती। ऐसी दिव्य दृष्टि हृदय में हो जाती है अपने गुरुदेव का चिंतन कर करके। भगवान, अरे उस प्रकाश में भगवान दिखते हैं। ये सूर्य चंद्रमा ये मरकरी, इसके प्रकाश में भगवान नहीं दिखते। गुरुदेव की जो कृपा होती है, गुरुदेव की वाणी है ना, जासु वचन रवि कर निकर, सूर्य के समान वचन है उनके, तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे भगवान प्रत्यक्षवत दिखने लगते हैं। और आपका भगवान विश्वास कभी नहीं तोड़ते हैं। जब हम गुरुजनों से जो सुनते हैं प्रशंसा और वो विश्वास बनाते हैं, उस विश्वास को भगवान कभी नहीं तोड़ते हैं। हाँ? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। कन्हैया तेरे दर्शन बिन नहीं हमसे रहा जाता। सुनो, बस ये बात पक्की कर लो, इन ठाकुर जी को इन्हीं नेत्रों से देखना है, राधा रानी को इन्हीं नेत्रों से देखना है। ठीक है? हाँ, एक दिन आपको बस निश्चय आपके हिस्से का काम है। मिलना, सारे बानक बनाना, सारी सुविधाएं देना, ये उनका काम है। हमारा काम है ये निश्चय करना कि प्रभु हम आपसे मिलेंगे ही। कैसे मिलेंगे ये ना पूछिए, इसकी चिंता ये करेंगे। ठीक है? हम ये निश्चय पक्का करें कि उनसे मिलना ही मिलना है। जय जय श्री राधे।